बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। झारखंड आंदोलन के प्रणेता, पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार आज मंगलवार को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई प्रमुख नेता शिरकत करेंगे। इसके अलावा झारखंड और बिहार से भी तमाम दलों के वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में आमजन नेमरा पहुंचेंगे। फिलीपीन की राष्ट्रपति की आज पीएम मोदी से मुलाकात हैदराबाद हाउस में होगी। द्विपक्षीय वार्ता। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर इस समय भारत में है। यहाँ आज वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपनी समकक्ष द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मार्कोस की यह यात्रा दोनों देशों के बीच लगातार हो रही राजनीतिक बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत और फिलीपीन दोनों ही दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र नौवहन के पक्ष में है, इसलिए यह यात्रा समुद्री सहयोग के लिए भी अहम मानी जा रही है। राष्ट्रपति बनने के बाद मार्कोस जूनियर का यह पहला भारत का दौरा है, जो भारत फिलीपीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। मानसून सत्र में पहली बार हो रही बैठक जीएमसी बलयोगी सभागार में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एनडीए के लगभग सभी सांसद उपस्थित रहे। एनडीए संसदीय दल की यह बैठक आज सुबह 9:30 बजे शुरू की गई थी। बैठक में पीएम मोदी ने एनडीए के सांसदों को संबोधित किया। मानसून सत्र के दौरान एनडीए की इस पहली बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक ऐसे समय में की गई जब मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण कामकाज नहीं हो रहा। मोदी ने अपने सम्मानित होने पर इसे देश और सेना का सम्मान बताया। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार 5वें दिन मुठभेड़ जारी रही। सोमवार मंगलवार की मध्याह्न रात अखल के जंगल में भीषण फायरिंग और गोले दागने की आवाजें गूंजती रही, जो आज सुबह तक जारी रही। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस ऑपरेशन में थोड़ा और समय लग सकता है, क्योंकि इलाका घने जंगल वाला है। आतंकियों के ऊंचाई पर होने के कारण सुरक्षा बलों को टारगेट तय करना चुनौती बना हुआ है। यह अभियान दुर्गम जंगली इलाकों में चलाया जा रहा है। इसमें रुद्र हेलीकॉप्टर, ड्रोन और विशिष्ट सैनिक बल सक्रिय रूप से शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल आतंकवादियों की राष्ट्रीयता का पता लगाने के लिए सबूत जुटाए हैं। इनमें पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी दस्तावेज और बायोमेट्रिक डाटा सहित अन्य चीजें शामिल हैं। इनसे इस बात की पुष्टि होती है कि वे तीनों आतंकवादी पाकिस्तान के नागरिक थे। ये तीनों आतंकवादी 28 जुलाई को महादेव ऑपरेशन के दौरान श्रीनगर के बाहरी इलाके दाचीगाम जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। वे पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद से दाचीगाम हरवान वन क्षेत्र में छिपे हुए थे। पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे। अनुच्छेद 370 खत्म हुए आज मंगलवार को 6 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई आयोजन किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए पूरे जम्मू संभाग में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। अति संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। खुफिया एजेंसियों की तरफ से माहौल खराब करने वालों पर पैनी नजर है। वहीं कश्मीर में संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट है। आईजी जम्मू भीमसेन टूटी ने बताया कि किसी भी जगह से किसी भी तरह की आशंका की इनपुट नहीं है। पुलिस की तरफ से पर्याप्त बंदोबस्त है। कुछ जगह अति संवेदनशील है और कुछ संवेदनशील है। सब जगह खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां समन्वय बनाकर काम कर रही हैं। यूपी बिहार में मानसून की बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। बिहार के मुंगेर, बक्सर, पूर्णिया, भोजपुर, पटना समेत कई जिलों में सैकड़ों गांव डूब गए हैं। बिहार के पूर्णिया में 38 साल बाद रिकॉर्ड बारिश हुई है। यहां रविवार से सोमवार तक 270.6 mm बारिश हुई। इससे पहले 1987 में 294.9 mm बारिश हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी समेत 17 जिलों के 402 गाँव बाढ़ की चपेट में है। पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़े हादसों में 16 लोगों की मौत हो गई है। जौनपुर, चंदौली, सुल्तानपुर, कानपुर, पीलीभीत और सोनभद्र में 5 अगस्त, वाराणसी, हमीरपुर और लखीमपुर में 6 अगस्त तक, जबकि प्रयागराज और मिर्जापुर में 7 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। 2025 में राम रहीम तीसरी बार जेल से बाहर आया है। फरवरी और अप्रैल में 21 दिन की फरलो मिल चुकी है बाबा को। साथ ही 2017 से अब 14वीं बार पेरोल या फरलो मिली है।
इंदौर में धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला व्हाट्सएप स्टेटस साझा करने के आरोप में युवा कांग्रेस के शहर इकाई के अध्यक्ष के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। अपराध निरोधक शाखा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की शहर इकाई के अध्यक्ष सौगात मिश्रा की शिकायत पर युवा कांग्रेस की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष रमीज खान के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम से संबंध प्रावधानों के तहत सोमवार रात आपराधिक मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामलों की तहकीकात कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को नजरबंद करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश के तहत अति दक्षिणपंथी नेता बोल्सोनारो पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। केवल परिवार के सदस्यों और वकीलों को ही उनसे मिलने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा आदेश के तहत उनको रियो डी जेनेरियो स्थित घर से सभी मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। बोल्सोनारो पर आरोप है कि उन्होंने 2022 का चुनाव हारने के बाद कथित तौर पर तख्तापलट करने की कोशिश का नेतृत्व किया था। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।